हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको 7th क्लास का लेसन 5 पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 5 देखिए, सदाचार। पहला श्लोक है इसका। आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपुः ना सत्यम ऊधम समोह बंधु कृत्वा यम नाव सिद्धति। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में छिपा हुआ सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है जिसे करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। दूसरा श्लोक है। श्वः कार्य अद्य कुर्वित पूर्वाह्णे चापराह्णिकम ना ही प्रतीक्षिते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। तो इसमें बोला गया है कि श्वः यानी आने वाले कल के कार्य को आज कर लेना चाहिए, दोपहर के बाद करने वाले कार्य को दोपहर से पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती है कि इस व्यक्ति का कार्य हो गया है अथवा अभी होना है। थर्ड श्लोक देखिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एषः धर्म सनातनः। यानी सत्यम ब्रूयात, हमें सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात प्रिय बोलना चाहिए, और कभी भी अप्रिय लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए, और दूसरों को प्रिय लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही सदा से चला रहा सनातन धर्म है। फोर्थ श्लोक है। सर्वदा व्यवहार्य सयात औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापी कौटल्यम न कदाचन। तो इसमें बोला गया है कि सदा हमारे व्यवहार में उदारता, औदार्यम यानी उदारता, सरलता तथा ऋजुता का मतलब होता है कोमलता और मधुरता होनी चाहिए। कभी भी हमारे व्यवहार में कुटिलता नहीं होनी चाहिए। पांचवा श्लोक है। श्रेष्ठम जनम गुरुम चापी मात्रम पित्रम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सत्तम सदा। हमें अपने से श्रेष्ठ जनों, गुरु और माता पिता की मन, वचन और कर्म से सेवा करनी चाहिए। लास्ट श्लोक है लेसन का। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। यानी मित्र के साथ कलह करके कोई भी मनुष्य कभी सुखी नहीं रहता है, इसलिए हमें मित्र के साथ कलह करना छोड़ देना चाहिए। लड़ाई करने का प्रयास जो वो छोड़ देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब इसके एक्सरसाइज में आते हैं लेसन की। आम और न में आंसर देने आपने। फर्स्ट क्वेश्चन है। प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, यानी हमें सुबह के समय ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। आम। अनृतम ब्रूयात, इसमें बोला गया कि हमें झूठ बोलना चाहिए, तो ये गलत है, न आएगा। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, मन से श्रेष्ठ लोगों की सेवा करनी चाहिए। आम। मित्रेण कलम कृत्वा जन सुखी भवति, अपने मित्र के साथ कलह करके मनुष्य सुखी रहता है, तो ये गलत है, न आएगा। न। श्वः कार्यम अद्य कुर्वित, कल के काम को आज कर लेना चाहिए। आम। एक पदेन उत्तर देखिए। क दिया हुआ है। कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करती है? मृत्यु। ख दिया है। सत्यता कदा व्यवहार्य स्यात्, जो सत्यता है, सच्चाई है, वो हमारे व्यवहार में कब होनी चाहिए? तो वो हमेशा ही होनी चाहिए, जिसका आंसर आएगा सर्वदा। ग है। किम ब्रूयात्, कैसा बोलना चाहिए? ये क्या बोलना चाहिए? हमें सत्य बोलना चाहिए। घ है। केन स कलम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्, किसके साथ लड़ाई करके मनुष्य कभी सुखी नहीं रहता है? अपने मित्र के साथ, मित्रेण। अण दिया है। कह। महारिपु अस्माकम शरीरे तिष्ठति, हमारे शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य, आलस्यम। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 देखिए। यहाँ पर प्रश्न निर्माण करेंगे। क बोला है। मृत्यु न प्रतीक्षते, यानी मृत्यु जो है वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है, तो यहाँ पर मृत्यु की जगह आएगा कह। उसके बाद ख दिया है। कलम कृत्वा नरः दुखी भवति, कलह करके मनुष्य जो है वो दुखी होता है, तो कलहम शब्द जो है वो नपुंसक लिंग में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर आएगा किम। नेक्स्ट है। पित्रम कर्मणा सेवेत, पित्रम शब्द में म हलंत आ रहा है, यानी कि ये द्वितीय विभक्ति में आ रहा है, पुल्लिंग में, तो यहाँ पर पित्रम की जगह आ जाएगा कम। कर्मणा सेवेत। घ दिया व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, मृदुता शब्द जो है कोमलता, ये स्त्रीलिंग में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर इसकी जगह आएगा का। नेक्स्ट है। अण सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, तो इसमें बोला गया कि सदा हमारे व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। सदा की जगह प्रश्न निर्माण करेंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा इसका कि कब हमारे व्यवहार में सरलता होनी चाहिए, तो कब के लिए आएगा कदा। प्रश्न नंबर 5 देखिए। यहाँ पर एक सर्कल बना है, उसके बीच में एक और छोटा सा सर्कल बना है जिसमें 3 शब्द लिखे हैं। ब्रूयात, सेवेत और सयात।
ठीक है। और यहाँ पर साइड में लाइनें दी हुई हैं, तो ये लाइन जो दी हुई है इसमें भी सेंटेंस लिखे हुए हैं, तो आपने ये शब्द जोड़ के ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। ठीक है। अब जैसे फर्स्ट में यहाँ से ले रही हूँ, सत्यम अप्रियम च न। अब यहाँ पर 3 शब्द दिए, ब्रूयात यानी बोलना चाहिए, सेवेत सेवा करनी चाहिए, सयात का मतलब होता है हो या है। ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा सत्यम प्रियम च न डैश। अब डैश में आ जाएगा हमारा सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात। जो अप्रिय सत्य होता है हमें वो नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा नेक्स्ट, व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न डैश। अब यहाँ पर न के बाद हमने एक शब्द जोड़ना है इन 3 शब्दों में से। तो हमारे व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए के लिए आ जाएगा यहाँ पर स्यात्। नेक्स्ट है श्रेष्ठ जन कर्मणा डैश। अब श्रेष्ठ जन जो होते हैं उनके कर्म से क्या करनी चाहिए, हमें सेवा करनी चाहिए, तो इसमें जुड़ेगा सेवेत। उसके बाद नेक्स्ट अगला दिया हुआ है आपको, व्यवहारे सदा औदार्यम। आगे आपने एक शब्द जोड़ना है इसमें, तो हमारे व्यवहार में सदा क्या होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए, औदार्यम स्यात्। ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, अनृतम प्रियम च न। तो इसमें बोला है कि अनृतम यानी झूठ लगने वाला प्रिय जो है वो नहीं बोलना चाहिए, तो बोलने के लिए शब्द जुड़ जाएगा इसमें ब्रूयात। उसके बाद अगला दिया है मनसा मात्रम पित्रम च डैश। मन से माता और पिता की सेवा करनी चाहिए, सेवेत लगेगा इसमें। नेक्स्ट है सत्यम प्रियम च डैश। सत्य और प्रिय बोलना चाहिए, ब्रूयात। वाचा गुरुम डैश। वाणी से गुरु की हमें सेवा करनी चाहिए, तो इसमें जुड़ेगा सेवेत। प्रश्न नंबर 7 देखिए, चित्रम दृष्ट्वा मंजुषात् पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रच्यत। यहाँ पर पिक्चर बनी हुई है, नीचे शब्द दिए हुए हैं, तो आपने इन शब्दों से सेंटेंस बनाने हैं। तो जो पिक्चर है वो क्लासरूम की बनी हुई है। यहाँ पर अध्यापक जो ब्लैक बोर्ड में कुछ लिख रहा है और बच्चे यहाँ पर बैठे हो वो भी लिख रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले लिखती लिखता है कक्षायाम, कक्षा में, श्याम पटे यानी ब्लैक बोर्ड, लिखंती लिखते हैं, सह वह, पुस्तिकायाम पुस्तिका में, शिक्षक अध्यापक, छात्रा बच्चे, उत्तराणी उत्तर, प्रश्नम प्रश्न, ते यानी वे सब। तो पहला सेंटेंस हम बनाएंगे कि इसमें सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है कि एक अध्यापक ब्लैक बोर्ड में कुछ लिख रहा है, शिक्षकः श्याम पटे लिखती। नेक्स्ट बन जाएगा, क्या लिख रहा है वह श्याम पट में, सह श्याम पटे प्रश्नम लिखती, वह श्याम पट में प्रश्न लिख रहा है। उसके बाद अगला सेंटेंस बनाएंगे, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे छात्राः कक्षायाम पठन्ति, बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं। अब क्या पढ़ रहे हैं वो, ते यानी वे सब। यहीं से देखिए शब्द आ रहे हैं, बस आगे पीछे करके सेंटेंस बनाए जा रहे हैं। ते पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति, वे पुस्तिका में उत्तर लिख रहे हैं। तो ये सारे ही जो शब्द हैं वो यहीं से लिए हमने और उन्हीं से सेंटेंस बनाया है। प्रश्न नंबर 6 दिया है, मंजुषात् अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। मंजुषा से रिक्त जो शब्द हैं वो चुनकर हमने रिक्त स्थान भरने हैं इसमें। भक्त डैश ईश्वरम स्मृति, जो भक्त होते हैं वह ईश्वर का स्मरण कब करते हैं, तो फर्स्ट का यहाँ पर दिया हुआ है तथा, फिर न का मतलब होता है नहीं, कदाचन कभी कभी, सदा हमेशा, च का मतलब होता है और अपी का मतलब होता है भी। तो हमें भक्त जो वो हमेशा ही सदा ही ईश्वर का स्मरण करते हैं, सदा आएगा। नेक्स्ट है असत्यम डैश वक्तव्यम, असत्य यानी झूठ डैश बोलना चाहिए, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं के लिए आ जाएगा न। नेक्स्ट है प्रियम डैश सत्यम वदेत, प्रिय और सत्य बोलना चाहिए, या प्रिय तथा सत्य बोलना चाहिए, यहाँ पर आएगा तथा। घ दिया लता मेधा डैश विद्यालयम गच्छतः। अब देखिए च हम ऊपर भी भर सकते हैं, लेकिन च यहाँ पे आएगा, लता और मेधा, यहाँ पर 2 नाम आ रहे हैं, लता और मेधा विद्यालय जा रही हैं। नेक्स्ट है डैश अपि कुशली भवान। अपि शब्द का मतलब होता है भी, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा, यानी प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या आप भी कुशल हैं, अपि आएगा यहाँ पे। च दिया महात्मा गांधी डैश अहिंसा न अत्यजत, महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा को नहीं त्यागा, तो यहाँ पर आएगा कदाचन। तो ये था लेसन नंबर 5 7th क्लास का। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।